नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या जो प्रभु श्री राम लला की नगरी माता सीता का ससुराल है और उस अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर जिसमें राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये सब सुनकर ही दोस्तों मन में एक अजीब सी हर्षोल्लास भर जाती है। नजरों के सामने पूरे रामायण की बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सामने घूमने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अब अयोध्या पहुंचते ही प्रभु श्री राम के परिवार की साक्षात दर्शन होगी। क्यों न हो, इस दिन का हमें वर्षों से इंतजार भी तो था। जब से हमारे पीएम श्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2024 का दिन प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा गया है, तब से इस 2024 के जनवरी का हम सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। ऐसा लगता है दोस्तों कि अब हम फिर से राम राज में जाने वाले हैं। ये तो ठीक है, पर एक एक आदमी को राम शब्द का मतलब समझना होगा। हम सबको और कुछ नहीं तो दोस्तों प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अपने अंदर के इंसानियत को भी जिंदा करना होगा। और आशा है कि हम यही श्रद्धा सुमन के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। आजकल अयोध्या जो रामलला की जन्मभूमि है, उसमें हो रहे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी चर्चा में है। वहीं उड़ते उड़ते ये खबर भी आई है दोस्तों कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से लक्ष्मण रुष्ट हो गए हैं। इसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ में दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि अयोध्या नगरी सबसे पहले किसने बसाई और अब तक कैसे हो रही थी रामलला की पूजा। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग के वैवस्वत मनु ने बसाया था। यही श्री प्रभु राम का जन्म भी हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि के रामायण में भी है। सालों तक चल रहे रामराज के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो यह अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ आखेट करने के लिए आए तो उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की अवध भूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। समय समय पर यहाँ राजाओं ने मंदिर की देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। बाबरी मस्जिद की 3 गुंबद थी, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम के बाल स्वरूप का पूजा होता था। इसे राम चबूतरा कहते थे। लेकिन 1949 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि मंदिर पर सालों चल रहे विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर के लिए कुल 67 एकड़ जमीन है, जिसमें 2 एकड़ में मंदिर बन रहा है। पहले मंदिर के मुख्य शिखर की ऊंचाई 128 फीट थी, अब यह 161 फीट हो गई है। 3 की जगह 5 गुंबद और 1 मुख्य शिखर है। दरअसल दोस्तों रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामानंद सागर द्वारा निर्मित धारावाहिक रामायण के सिर्फ राम सीता को ही निमंत्रण मिला है। वहीं लक्ष्मण का पात्र अदा करने वाले अदाकार सुनील लहरी जी को कोई निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए वो रुष्ट हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।